सोचिए, अगर आपकी हर कोशिश बार बार नाकाम हो जाए, मेहनत के बाद भी घर में भूख और बीमारी ही मिले, अपनों की आंखों में उम्मीद की जगह आंसू दिखाई दे और दुनिया आपको ताने देकर कहे कि भगवान भी तुम्हारी नहीं सुनते, तब इंसान किसके सहारे जीता है? जब जेब खाली हो, दवा के पैसे न हो, कर्ज सिर पर चढ़ा हो और रातें करवट बदलते हुए कटती हों, तब दिल से बस एक ही पुकार निकलती है, भोलेनाथ अब आप ही सहारा हो। कहते हैं जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब महादेव चुपचाप अपना एक अदृश्य द्वार खोल देते हैं और उस द्वार से जो कृपा बरसती है वह पल भर में किस्मत की लकीरें बदल देती है। यह कहानी भी एक ऐसे ही टूटे हुए मगर सच्चे भक्त की है, जिसने जिंदगी से हार नहीं मानी, जिसने दर्द में भी शिव का नाम नहीं छोड़ा, जिसने सोमवार के दिन कांपते हाथों से सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाया और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा गांव आज भी महादेव की लीला कहकर याद करता है। मंदिर की घंटियां अपने आप क्यों बज उठीं? रहस्यमयी साधु आखिर कौन था और कैसे एक गरीब आदमी की सूनी जिंदगी में चमत्कारों की बरसात होने लगी? यही सब उस सुबह से शुरू हुआ जब भोर की पहली किरण के साथ शिवराम अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था, आंखों में दर्द और दिल में भोलेनाथ का नाम लिए, और यहीं से उसकी किस्मत बदलने वाली थी। उस सोमवार गांव में खास चहल पहल थी, क्योंकि पास के प्राचीन शिव मंदिर में सोमवार व्रत कथा और भंडारे का आयोजन था। लोग नए कपड़े पहनकर जा रहे थे, बच्चे खुश थे, महिलाएं भजन गा रही थीं। शिवराम की पत्नी ने कहा, आज तुम जरूर जाओ, मन से पूजा करना, शायद आज कुछ बदल जाए। शिवराम ने पुराने कपड़े पहने, माथे पर भस्म लगाई और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक अजीब सा साधु मिला, जिसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर गहरी शांति। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा दुखी क्यों हो? क्या तुमने कभी सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारा है? शिवराम ने झुककर प्रणाम किया और अपनी परेशानी बता दी। साधु ने उसकी हथेली में एक बेलपत्र रखकर कहा, आज इसे शिवलिंग पर चढ़ाना और कुछ मत मांगना, बस विश्वास रखना। शिवराम ने जैसे ही ऊपर देखा, साधु अचानक गायब हो चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह स्वयं महादेव थे? मंदिर में भीड़ उमड़ रही थी। घंटियों, शंख और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। शिवराम भी भीड़ के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके मन में वही साधु की बातें घूम रही थीं। जब उसकी बारी आई, उसने कांपते हाथों से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया और आंखें बंद कर लीं। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे पूरा संसार शांत हो गया हो। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ मांगना चाहता था, लेकिन साधु की बात याद आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन बोला, भोलेनाथ जो ठीक समझो वही करना। अचानक मंदिर की ज्योति तेज हो उठी और घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग चौंक गए। पुजारी बोला, आज महादेव किसी पर विशेष कृपा करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर गांव का साहूकार रघुवीर, जो बहुत घमंडी और निर्दयी था, मंदिर के बाहर खड़ा सब देख रहा था। उसी ने शिवराम की जमीन गिरवी रखी थी और रोज उसे अपमानित करता था। उसने हंसते हुए कहा, ये पूजा पाठ से कुछ नहीं बदलता, पैसा ही सब कुछ है। उसकी बात सुनकर कई लोग चुप हो गए, पर शिवराम ने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में अब अजीब सी शांति थी। उसी शाम जब वह घर लौटा तो देखा उसकी माँ की हालत अचानक बिगड़ गई है। दवा के पैसे भी नहीं थे, पत्नी रो रही थी। शिवराम का विश्वास डगमगाने लगा। क्या यही कृपा है भोलेनाथ? वह मंदिर की ओर भागा और रोते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस मेरी माँ को बचा लो। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली चमकने लगी, जैसे प्रकृति भी उसकी पुकार सुन रही हो। बारिश के बीच वही रहस्यमयी साधु फिर से प्रकट हुआ। उसने शिवराम को एक छोटी सी जड़ी दी और कहा, इसे पानी में घोलकर माँ को पिला दो, चिंता मत कर। शिवराम दौड़कर घर पहुंचा और वैसा ही किया। कुछ ही देर में उसकी माँ की सांसें सामान्य होने लगी। पत्नी की आंखों में आश्चर्य था। पूरा घर जैसे चमत्कार देख रहा था। शिवराम समझ गया, महादेव ने उसकी सुन ली है। उसके दिल में कृतज्ञता भर गई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी।
अगले दिन साहूकार ने आकर कहा, 3 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो घर खाली कर देना। शिवराम फिर चिंता में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में पैसे कहां से लाए। तीसरे दिन सुबह गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में किसी को सोने का पुराना कलश मिला है। कई लोग उसे ढूंढने निकल पड़े। शिवराम भी लकड़ी लेने के बहाने जंगल गया। अचानक उसका पैर फिसला और वह एक पुराने कुएं के पास गिर पड़ा। वहीं उसे मिट्टी में कुछ चमकता दिखा। उसने खोदा तो एक प्राचीन तांबे का पात्र निकला जिसमें पुराने सिक्के और रत्न भरे थे। वह हैरान रह गया। तभी हवा में घंटियों की आवाज गूंजी और उसे वही साधु की मुस्कान दिखाई दी। शिवराम समझ गया यह महादेव की देन है। उसने मन ही मन प्रणाम किया और तय किया कि पहले साहूकार का कर्ज चुकाएगा, फिर बाकी से गांव के मंदिर की सेवा करेगा। जब उसने साहूकार के सामने सारा कर्ज चुकाया तो रघुवीर की आंखें फटी रह गईं। उसका घमंड टूट गया। उसने पूछा, इतने पैसे कहां से लाया? शिवराम मुस्कुराया, जहां विश्वास होता है वहां भोलेनाथ खुद रास्ता बना देते हैं। गांव वालों ने यह सब देखा तो उनके मन में भी श्रद्धा जाग उठी। मंदिर में भजन कीर्तन होने लगा। लोग कहने लगे, सच्चे मन से सोमवार का व्रत और कथा सुनो, महादेव जरूर कृपा करते हैं। उस दिन से शिवराम ने हर सोमवार भंडारा शुरू कर दिया ताकि कोई भूखा ना रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात शिवराम ने सपना देखा। वही साधु बोले, बेटा अभी तुम्हें और बड़ी सेवा करनी है। कई लोगों की किस्मत तुम्हारे हाथों बदलनी है। और अगले ही पल मंदिर की घंटियां फिर से गूंज उठीं, जैसे कोई नया अध्याय शुरू होने वाला हो। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल धीरे धीरे चांद को ढक रहे थे और हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई थी। शिवराम अपनी झोपड़ी के बाहर खाट पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। दिन भर की घटनाएं उसके मन में तूफान की तरह घूम रही थीं। कर्ज उतर चुका था, माँ की तबीयत सुधर गई थी, घर में पहली बार सुकून लौटा था। फिर भी उसके भीतर एक अनकहा डर बैठा हुआ था। उसे बार बार वही सपना याद आ रहा था जिसमें रहस्यमयी साधु ने कहा था कि असली सेवा अभी बाकी है। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उससे कौन सी सेवा करानी है। तभी दूर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। आधी रात में घंटी की आवाज सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गांव में तो इस समय कोई जाता भी नहीं था। वह उठकर बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर घंटियों की ध्वनि लगातार गूंज रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कुछ पल तक वह सोचता रहा, फिर भीतर से आवाज आई, जाना चाहिए। उसने धीरे से दरवाजा खोला और नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के रास्ते में अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकार बना रही थीं। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो, पर पीछे मुड़ने पर कोई दिखाई नहीं देता। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो देखा कि मुख्य द्वार खुला हुआ है और दीपक तेजी से जल रहा है, जबकि शाम को पुजारी खुद ताला लगाकर गया था। उसका गला सूख गया। वह अंदर गया तो सामने शिवलिंग के पास वही साधु ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर हल्की सी ज्योति फैल रही थी। शिवराम का शरीर कांपने लगा, पर मन में डर की जगह अजीब सी शांति उतर आई। उसने झुककर प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और बोले, तुम्हारा विश्वास तुम्हें यहाँ खींच लाया है। जिसने बिना मांगे सब कुछ स्वीकार किया वही सच्चा भक्त है। शिवराम कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साधु ने आगे कहा, जो मिला है वह तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए है। तुम्हारे गांव में कई लोग ऐसे हैं जिनकी हालत तुमसे भी बुरी है। यदि सच में मेरी कृपा चाहते हो तो उनका सहारा बनो। यह सुनते ही शिवराम का सिर झुक गया। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहेगी। अगली सुबह गांव में हलचल थी। लोगों ने देखा कि शिवराम मंदिर के आंगन की सफाई कर रहा है, टूटे पत्थर ठीक कर रहा है और अपने पैसों से भंडारे की तैयारी करवा रहा है। जिसने कल तक 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष किया, वही आज सबको खिलाने की बात कर रहा था। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश तो कुछ जल रहे थे। खासकर साहूकार रघुवीर को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसका घमंड इस बात से टूट गया था कि जिसे वह गरीब समझकर अपमानित करता था, वही आज पूरे गांव में सम्मान पा रहा था। उसने अपने मन में बदला लेने की ठान ली। उसने सोचा कि अगर शिवराम की इज्जत बढ़ती गई तो लोग उसकी बात सुनना छोड़ देंगे। इसलिए उसने अफवाह फैलानी शुरू कर दी
कि शिवराम को मिला धन चोरी का है या किसी तांत्रिक विद्या से आया है। धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। शिवराम ने यह सब सुना, पर जवाब देने के बजाय वह चुपचाप सेवा करता रहा। उसे विश्वास था कि सच अपने आप सामने आएगा। उसी दौरान गांव में सूखा पड़ गया। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। खेतों की मिट्टी फटने लगी थी, फसलें सूख रही थीं, पशुओं के लिए चारा कम पड़ने लगा था। किसान परेशान होकर मंदिर में इकट्ठा हुए और महादेव से प्रार्थना करने लगे। शिवराम ने सबको हिम्मत बंधाई और कहा कि हम सब मिलकर सोमवार का व्रत रखें और सामूहिक पूजा करें। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, मगर ज्यादातर लोग उसकी बात मान गए। सोमवार के दिन पूरा गांव मंदिर में जमा हुआ। महिलाएं भजन गा रही थीं, बच्चे फूल सजा रहे थे और पुरुष जल लेकर अभिषेक कर रहे थे। शिवराम ने पूरे मन से आरती की। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि सुनने वालों की आंखें नम हो गईं। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, अचानक तेज हवा चली, बादल घिर आए और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। खेतों में पानी भर गया। सूखी धरती फिर से जीवित हो उठी। सभी ने इसे महादेव का आशीर्वाद माना और शिवराम के प्रति सम्मान और बढ़ गया। लेकिन रघुवीर का दिल और ज्यादा काला हो गया। उसने तय किया कि वह किसी भी तरह शिवराम को बदनाम करेगा। एक रात उसने अपने आदमियों के साथ मंदिर की दान पेटी से पैसे चुरा लिए और इल्जाम शिवराम पर डाल दिया। सुबह जब चोरी का पता चला तो गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग सीधे शिवराम के घर पहुंचे और उसे दोषी ठहराने लगे। वह हैरान था, क्योंकि रात भर वह घर पर था। उसकी पत्नी रोने लगी, मां घबरा गई। इतने में पुजारी ने कहा कि जब तक सच सामने नहीं आता, पंचायत में फैसला होगा। शिवराम को बहुत दुख हुआ, मगर उसने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। वह चुपचाप मंदिर गया, शिवलिंग के सामने बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसके मन में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ही प्रार्थना थी, हे भोलेनाथ, अगर मैं निर्दोष हूं तो खुद मेरी लाज रखना। उसी समय एक अजीब घटना हुई। मंदिर के कोने में बैठा एक छोटा लड़का अचानक बोला कि उसने रात को कुछ लोगों को दीवार फांदकर भागते देखा था। उसने उनके चेहरे पहचान लिए थे। जब उसने नाम बताए तो सब चौंक गए, क्योंकि वे रघुवीर के आदमी थे। लोगों ने उन्हें पकड़कर पंचायत के सामने लाया। डर के मारे उन्होंने सच कबूल कर लिया कि साहूकार के कहने पर चोरी की थी। पूरा गांव रघुवीर पर टूट पड़ा। उसकी साजिश सबके सामने आ गई। वह शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। पंचायत ने उसे दंड दिया और मंदिर से माफी मांगने को कहा। उस दिन शिवराम की सच्चाई सबके दिलों में और गहरी उतर गई। लोग समझ गए कि जिसे महादेव का साथ हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। समय बीतता गया। शिवराम ने गांव में एक छोटा अनाज भंडार बनवाया ताकि कोई भूखा न रहे। बीमारों के लिए दवाइयों की व्यवस्था की। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खुलवाया। उसका घर अब सेवा का स्थान बन चुका था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और उसे आशीर्वाद देकर जाते, मगर वह खुद को कभी बड़ा नहीं समझता था। हर काम से पहले मंदिर जाकर माथा टेकता और कहता, सब आपकी कृपा है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। उसकी विनम्रता देखकर लोगों का विश्वास और मजबूत होता गया। कई बार उसे लगता कि साधु फिर से दिखाई देंगे, पर वे अब तक नहीं आए थे। फिर भी उसे महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रही है। एक दिन सांझ के समय, जब सूरज डूब रहा था और आसमान लालिमा से भर गया था, शिवराम अकेला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। तभी पीछे से वही परिचित आवाज आई, सेवा का रास्ता लंबा होता है बेटा। उसने पलटकर देखा तो वही साधु खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस बार उनके चेहरे की आभा और भी तेज थी। शिवराम भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे उठाया और बोले, तुमने परीक्षा पार कर ली। अब तुम्हारी भक्ति सिर्फ तुम्हारे गांव तक नहीं रहेगी, तुम्हारी कथा दूर दूर तक लोगों को विश्वास देना सिखाएगी। इतना कहकर वे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। मंदिर की घंटियां गूंज उठीं। हवा में बिल्वपत्रों की सुगंध फैल गई। शिवराम की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में असीम शांति थी।
उसे समझ आ गया कि यह तो बस शुरुआत है, आगे और भी बड़ी लीलाएं होने वाली हैं और महादेव ने उसे अपने कार्य के लिए चुन लिया है। हर हर महादेव। सुबह की पहली किरण जब गांव की कच्ची गलियों पर पड़ी तो हर तरफ एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे रात की वह अलौकिक घटना केवल शिवराम ने नहीं बल्कि पूरे वातावरण ने देखी हो। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा वह देर तक सोचता रहा कि आखिर महादेव ने उसे ही क्यों चुना। वह कोई विद्वान नहीं था, न धनवान, न ही कोई बड़ा आदमी, फिर भी उसकी जिंदगी को जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया था और उसे एक अलग राह पर धकेल दिया था। घर लौटते समय उसने देखा कि रास्ते में मिलने वाले लोग उसे पहले से ज्यादा सम्मान से देख रहे हैं। कोई हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है, कोई मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहा है। यह सब देखकर उसके मन में घमंड की जगह डर पैदा हो गया कि कहीं यह सम्मान उसे अहंकारी न बना दे। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वह खुद को हमेशा वही गरीब शिवराम मानेगा जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था। घर पहुंचकर उसने माँ के पैर छुए, पत्नी को ढाढ़स बंधाया और बोला कि अब हमें अपने लिए नहीं पूरे गांव के लिए जीना है। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि पत्नी की आंखों में भी विश्वास चमक उठा। दिन बीतने लगे और शिवराम ने सेवा के कामों को और बढ़ा दिया। उसने खेतों के किनारे एक कुआं खुदवाने का निश्चय किया ताकि सूखे के दिनों में किसी को पानी की कमी न हो। गांव के नौजवान उसके साथ जुड़ गए। सब मिलकर मिट्टी खोदते, पत्थर उठाते, पसीना बहाते। शिवराम खुद सबसे ज्यादा मेहनत करता। धूप उसके सिर पर तपती रहती, हाथों में छाले पड़ जाते, मगर उसके चेहरे पर कभी थकान दिखाई नहीं देती। काम करते करते वह महादेव का नाम जपता रहता। कई बार लोग उससे पूछते कि तुम्हें इतनी ताकत कहां से मिलती है, तो वह बस मुस्कुरा देता। जब कुआं तैयार हुआ और उसमें पहली बार पानी झलका तो सबने खुशी से जयकारा लगाया। गांव की बूढ़ी औरतें कहने लगीं कि यह सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि आशीर्वाद का फल है। उस दिन शिवराम ने समझा कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं बल्कि किसी की प्यास बुझाना है। इसी बीच एक अजीब घटना होने लगी। हर सोमवार को कोई ना कोई जरूरतमंद उसके दरवाजे पर आ जाता। कभी कोई विधवा अपने बच्चों के साथ, कभी कोई बूढ़ा किसान दवा के लिए, तो कभी कोई लड़की अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मदद मांगती। शिवराम हैरान था कि लोग कैसे जान लेते हैं कि उसके पास जाना है। एक दिन उसने मंदिर के पुजारी से पूछा तो वे बोले, जब भगवान किसी को माध्यम बनाते हैं तो जरूरतमंद अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। यह सुनकर उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। उसने अपने घर का एक कमरा अनाज और कपड़ों के लिए खोल दिया। जो भी सक्षम होता थोड़ा बहुत दान कर जाता और वह सब जरूरतमंदों में बांट देता। धीरे धीरे उसका घर किसी आश्रम जैसा लगने लगा। वहां हमेशा कोई ना कोई मदद पाने आता और संतोष लेकर जाता। शिवराम को लगता जैसे हर चेहरे में खुद महादेव आकर उसकी परीक्षा ले रहे हों। लेकिन जहां भलाई होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। पास के गांव का एक धनी व्यापारी जिसका नाम देवीलाल था, यह सब देखकर जलने लगा। वह सालों से लोगों पर कर्ज देकर उन्हें दबाता था, मगर अब लोग उसके पास कम जाने लगे थे। उसने सोचा कि अगर शिवराम की लोकप्रियता बढ़ती गई तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। उसने चालाकी से कुछ लोगों को बहकाना शुरू किया कि शिवराम लोगों को अपने जादू में फंसा रहा है, वह दिखावे की भक्ति करता है। कुछ कमजोर दिल के लोग उसकी बातों में आ गए और गांव में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। शिवराम तक जब यह बात पहुंची तो उसके दिल को ठेस लगी, मगर उसने विरोध करने के बजाय चुप रहना बेहतर समझा। उसे विश्वास था कि सच को साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। उसने अपनी सेवा और तेज कर दी ताकि उसके काम खुद उसकी सच्चाई बोले। एक शाम गांव में एक बड़ी विपत्ति आ गई। अचानक जंगल की तरफ से आग लग गई और तेज हवा के कारण लपटें खेतों की ओर बढ़ने लगी। लोग घबराकर अपने अपने घर बचाने में लग गए। बच्चों की चीखें, पशुओं की आवाजें और धुएं का गुबार पूरे वातावरण को डरावना बना रहा था। शिवराम ने बिना देर किए सबको इकट्ठा किया और पानी की बाल्टियां लेकर आग बुझाने में जुट गया। वह खुद सबसे आगे खड़ा था, जबकि आग की गर्मी से उसका चेहरा झुलस रहा था। कई बार लोग पीछे हट गए, पर वह डटा रहा।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिम्मत दे रही हो। घंटों की मेहनत के बाद आखिर आग पर काबू पा लिया गया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो आधा गांव जल जाता। लोग रोते हुए उसके गले लग गए। उस दिन सबने अपनी आंखों से देखा कि शिवराम केवल दान देने वाला आदमी नहीं, बल्कि संकट में ढाल बनकर खड़ा रहने वाला इंसान है। रात को जब सब शांत हुआ तो शिवराम अकेला मंदिर गया। उसके हाथ जले हुए थे, शरीर थका हुआ था, मगर दिल में संतोष था। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, प्रभु, अगर मेरी जान भी चली जाती तो भी मुझे दुख नहीं होता, बस गांव सुरक्षित रहे। तभी मंदिर के भीतर से हल्की रोशनी फैली और उसे लगा जैसे शिवलिंग पर जल की बूंदें चमक रही हों। हवा में एक मीठी सुगंध घुल गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे वही साधु की आवाज सुनाई दी, जो अपने लिए नहीं जीता वही मेरा सच्चा भक्त है। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जब उसने आंखें खोली तो सब सामान्य था, मगर उसके मन का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब उसे यकीन हो गया था कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए, महादेव उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और तय किया कि शिवराम को मंदिर की सेवा का मुख्य दायित्व दिया जाए। पहले उसने मना किया, क्योंकि उसे पद या सम्मान की चाह नहीं थी, पर सबने समझाया कि यह जिम्मेदारी है, गर्व नहीं। उसने शर्त रखी कि मंदिर में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटेगा। फिर उसने वहां रोज भजन, कथा और प्रसाद की व्यवस्था शुरू कर दी। बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाई जाती, बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह बनाई गई और यात्रियों के लिए पानी की सुविधा रखी गई। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। मंदिर में रौनक बढ़ने लगी। हर सोमवार को ऐसा लगता जैसे कोई मेला लगा हो। लोग कहते कि यहाँ आकर मन हल्का हो जाता है। शिवराम सबके बीच रहता, लेकिन हमेशा सबसे पीछे बैठकर महादेव को निहारता रहता। एक रात जब सब सो चुके थे और चांदनी मंदिर के आंगन में बिखरी हुई थी, शिवराम ने फिर वही सपना देखा। इस बार उसने खुद को एक लंबी राह पर चलते देखा, जहां दूर दूर तक लोग खड़े थे और उससे मदद की उम्मीद कर रहे थे। उस भीड़ के बीच वही साधु खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इशारा किया कि रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, असली यात्रा तो अब शुरू होगी। अचानक उसकी नींद खुल गई। दिल तेज धड़क रहा था, मगर चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, जो भी जिम्मेदारी दोगे स्वीकार है। दूर कहीं मंदिर की घंटी फिर से बज उठी, जैसे उसकी बात का उत्तर मिल गया हो। उसे महसूस हुआ कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी फिर एक नया मोड़ लेने वाली है और महादेव की अगली लीला पहले से भी ज्यादा अद्भुत होने वाली है। हर हर महादेव। अगली सुबह गांव पर हल्की धुंध छाई हुई थी। खेतों से उठती मिट्टी की महक और पक्षियों की आवाजें मिलकर एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थीं। मगर शिवराम के मन में उस सपने की छवि अब भी ताजा थी। उसे बार बार वही लंबी राह, वही भीड़ और साधु का इशारा याद आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहने वाली, जैसे कोई बड़ी जिम्मेदारी उसकी ओर बढ़ रही हो। वह रोज की तरह मंदिर पहुंचा, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और शांत होकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि मंदिर के बाहर कुछ अनजान लोग खड़े हैं, जिनके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वे दूर के किसी इलाके से आए लगते थे। उनमें एक बूढ़ा आदमी था जो कांपते हाथों से दरवाजा पकड़कर खड़ा था। एक औरत अपनी बीमार बच्ची को गोद में लिए रो रही थी और दो युवक किसी बड़ी मुसीबत से भागकर आए हुए प्रतीत हो रहे थे। शिवराम समझ गया कि ये लोग यूं ही नहीं आए, इन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने यहाँ तक पहुँचाया है। उसने तुरंत सबको भीतर बुलाया, पानी पिलाया और आराम करने को कहा। धीरे धीरे उनकी कहानी सामने आई। वे पास के कस्बे से थे जहाँ महामारी फैल गई थी। कई लोग बीमार पड़ चुके थे, दवा की कमी थी और मदद के नाम पर कोई आगे नहीं आ रहा था। किसी ने उन्हें बताया था कि इस गांव में एक ऐसा मंदिर है जहां सच्चे मन से प्रार्थना करने पर राहत मिलती है और एक आदमी है जो बिना भेदभाव सबकी मदद करता है। यह सुनकर शिवराम का दिल भर आया। उसे लगा जैसे महादेव खुद उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हों। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाया और अनाज,
दवा और कपड़ों की व्यवस्था शुरू कर दी। कुछ लोग घबराए कि बीमारी फैल जाएगी, मगर शिवराम ने सबको समझाया कि डर से बड़ा कोई रोग नहीं होता। उसने खुद उन बीमारों की सेवा की, उनके माथे पर पानी रखा, दवा दी और रात रात भर जागकर देखभाल करता रहा। उसकी पत्नी भी साथ खड़ी रही। धीरे धीरे उन लोगों की हालत सुधरने लगी और उनकी आंखों में उम्मीद लौट आई। इसी सेवा के बीच शिवराम को महसूस हुआ कि उसकी परीक्षा और कठिन होती जा रही है। दिन में मंदिर की जिम्मेदारी, शाम को गांव के काम और रात में बीमारों की देखभाल, उसका शरीर थकने लगा था। कई बार चक्कर आ जाता, मगर वह खुद को संभाल लेता। उसे लगता अगर वह रुक गया तो किसी की उम्मीद टूट जाएगी। एक रात वह आंगन में बैठा था, हाथों में दर्द से कांप रहा था। तभी उसकी मां पास आई और बोली, बेटा, भगवान ने तुझे लोगों का सहारा बनाया है, पर तू भी इंसान है, खुद का ख्याल रख। मां की आवाज में चिंता थी। शिवराम ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, जब तक महादेव ताकत देंगे चलता रहूंगा। उसके भीतर से एक अजीब शक्ति उठती थी जो हर थकान को मिटा देती थी। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधों पर रखकर कह रहा हो कि अभी बहुत काम बाकी है। कुछ ही दिनों में उस कस्बे के लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए। जाते समय वे रोते हुए शिवराम के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि अगर वह न मिलता तो शायद उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता। गांव वालों ने पहली बार देखा कि किसी की दुआ कितनी सच्ची हो सकती है। उस दिन मंदिर में भजन गूंजते रहे और सब ने मिलकर महादेव का धन्यवाद किया। मगर उसी शाम एक नई खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। पास की नदी में अचानक बाढ़ आने वाली थी, क्योंकि पहाड़ों पर तेज बारिश हुई थी। अगर पानी बढ़ा तो खेत और घर सब बह सकते थे। लोग फिर डर गए। शिवराम ने तुरंत पंचायत बुलाई और सबको ऊंचे स्थान पर सामान ले जाने को कहा। बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वह खुद आखिरी तक गांव में डटा रहा ताकि कोई पीछे न छूट जाए। रात को नदी का पानी सचमुच उफान पर आ गया। तेज बहाव और गरजती आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। कई घरों की दीवारें गिर गईं। शिवराम रस्सी लेकर पानी में उतर गया और एक एक करके लोगों को बाहर निकालने लगा। कई बार लहरें उसे भी बहा ले जाने की कोशिश करती, मगर वह पत्थर की तरह खड़ा रहता। गांव वाले किनारे से उसका नाम पुकारते रहे। अचानक एक बच्चा फिसलकर गहरे पानी में चला गया। बिना सोचे वह सीधे कूद पड़ा। कुछ पल सबकी सांसें थम गईं। फिर उसने बच्चे को कंधे पर उठाकर बाहर ला दिया। उस क्षण सबकी आंखों में आंसू थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना इतना बड़ा जोखिम उठा लेगा। उस रात बाढ़ का पानी गांव को छूकर निकल गया, पर बड़ी तबाही टल गई। लोगों को यकीन हो गया कि महादेव ने शिवराम को उनकी रक्षा के लिए भेजा है। जब सब शांत हुआ तो शिवराम अकेला नदी किनारे बैठ गया। आसमान में बादल छट चुके थे और तारों की चमक साफ दिख रही थी। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। उसने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। उसने आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, भोलेनाथ, अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मार्ग दिखाइए। तभी उसे लगा जैसे हवा में कोई परिचित सुगंध फैल रही है। उसने आंखें खोली तो सामने वही साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने कहा, सेवा करने वाला खुद को छोटा समझे तभी उसका काम बड़ा होता है। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं हर बार तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनते ही शिवराम के भीतर की सारी थकान जैसे गायब हो गई। वह कुछ पूछ पाता उससे पहले साधु धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गए। उसे समझ आ गया कि यह सफर अभी खत्म नहीं होने वाला। अगले दिनों में शिवराम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से लोग सलाह लेने आने लगे। कोई खेती के बारे में, कोई परिवार की समस्या लेकर, कोई सिर्फ मन की शांति पाने के लिए। शिवराम हर किसी को धैर्य से सुनता और कहता कि असली समाधान भगवान पर विश्वास और मेहनत में है। उसने कभी खुद को चमत्कारी नहीं बताया। वह हमेशा लोगों को मंदिर की ओर इशारा करता। इससे लोगों का भरोसा उस पर और बढ़ता गया। मंदिर अब केवल पूजा की जगह नहीं रहा, बल्कि सहारा और उम्मीद का केंद्र बन गया। वहां आने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर लौटते समय मुस्कान होती। गांव की गलियां पहले से ज्यादा जीवंत लगने लगी। बच्चों की हंसी, भजनों की आवाज और मिलजुल कर काम करने का माहौल, सब कुछ बदल चुका था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था
और आसमान सुनहरी रोशनी से भरा था। शिवराम ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर दूर क्षितिज को देखा। उसके दिल में अजीब सी शांति थी, पर साथ ही यह एहसास भी कि महादेव उसे और बड़ी राह पर ले जाने वाले हैं। उसे फिर वही सपना याद आया, लंबी राह और इंतजार करते लोग। शायद अब समय आ गया था उस राह पर आगे बढ़ने का। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन कहा, जहां भेजोगे जाऊंगा। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी प्रतिज्ञा सुन ली हो। हवा में बेलपत्रों की खुशबू फैल गई और उसे लगा कि अगला अध्याय पहले से भी ज्यादा गहरा, ज्यादा रहस्यमय और ज्यादा दिव्य होने वाला है। हर हर महादेव। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा, पर शिवराम के भीतर एक अनकही हलचल बनी रही। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य संकेत बार बार उसे आगे बढ़ने के लिए पुकार रहा हो। मंदिर में आने वालों की संख्या अब इतनी बढ़ गई थी कि आंगन छोटा पड़ने लगा था। दूर के गांवों से बैलगाड़ियों में लोग आते, अपने दुख दर्द सुनाते और समाधान की उम्मीद लेकर बैठ जाते। कोई अपने बीमार पिता के लिए प्रार्थना करवाता, कोई अपने बेटे की नौकरी के लिए आशीर्वाद मांगता, तो कोई केवल इस शांति को महसूस करने आता जो इस स्थान पर कदम रखते ही दिल में उतर जाती थी। शिवराम हर किसी को धैर्य से सुनता, मगर उसे बार बार वही सपना याद आता जिसमें राह बहुत लंबी थी और लोग अनगिनत। उसे समझ आने लगा कि यह मंदिर केवल शुरुआत है, मंजिल कहीं और है। वह रात को देर तक जागकर सोचता रहता कि आखिर महादेव उसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एक शाम गांव के बाहर से धूल उड़ाती हुई एक बैलगाड़ी आई। उसमें एक वृद्ध दंपति बैठा था और उनके साथ एक युवक जिसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वे सीधे शिवराम के घर पहुंचे। युवक ने बताया कि उसकी छोटी बहन कई महीनों से बोल नहीं पा रही। न डॉक्टरों से फायदा हुआ, न दवाइयों से। किसी यात्री ने उन्हें यहाँ आने की सलाह दी थी। शिवराम ने लड़की को देखा। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। उसने कोई चमत्कार करने का दावा नहीं किया, बस उसे मंदिर ले गया, शांत वातावरण में बैठाया और धीरे धीरे उससे बातें करने लगा। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह अकेली नहीं है। कई दिनों तक वह रोज उसके साथ बैठकर भजन सुनाता, उसे मुस्कुराने की कोशिश करता। एक सुबह आरती के समय अचानक लड़की के होंठ हिले और उसने बहुत धीमी आवाज में माँ कहा। यह सुनते ही उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। सबकी आंखें भर आईं। शिवराम समझ गया कि कभी कभी दवा से ज्यादा जरूरी सहारा और स्नेह होता है। यह खबर आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई। लोग इसे चमत्कार कहने लगे, पर शिवराम बार बार समझाता कि यह सब भगवान की कृपा है, वह केवल माध्यम है। फिर भी लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई। धीरे धीरे मंदिर में इतनी भीड़ होने लगी कि व्यवस्था संभालना कठिन हो गया। उसने गांव के युवाओं को टोली बनाकर जिम्मेदारियां बांट दी। कोई पानी पिलाए, कोई प्रसाद बांटे, कोई साफ सफाई देखे। सेवा का यह माहौल पूरे गांव को जोड़ने लगा। पहले जो लोग आपस में झगड़ते थे, अब मिलकर काम करने लगे। शिवराम को महसूस हुआ कि असली चमत्कार लोगों के दिलों का बदलना है। जब मन साफ होता है तो समाज खुद सुधरने लगता है। यह देखकर उसके भीतर गहरी संतुष्टि भर जाती थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक रात कुछ अजनबी लोग मंदिर के आसपास घूमते दिखे। वे शहर के व्यापारी थे जो इस बढ़ती भीड़ में फायदा देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ दुकानें लगाकर पैसे कमाए जाए, भक्ति को भी कारोबार बना दिया जाए। उन्होंने गांव वालों को लालच दिया कि मंदिर के पास बाजार बना दो, किराया मिलेगा। कुछ लोग मान भी गए, मगर शिवराम को यह विचार ठीक नहीं लगा। उसने समझाया कि यह स्थान सेवा और शांति का है, इसे लालच से मत भर दो। व्यापारी नाराज हो गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वे प्रशासन से शिकायत करेंगे और मंदिर की जमीन अपने नाम करवा लेंगे। यह सुनकर गांव में चिंता फैल गई। पहली बार शिवराम को लगा कि लड़ाई केवल गरीबी या बीमारी से नहीं, बल्कि लालच से भी है। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। व्यापारी कागज लेकर आए और तरह तरह के नियमों की बातें करने लगे। गांव वाले डर गए क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। शिवराम ने शांत स्वर में कहा कि यह मंदिर किसी एक का नहीं, पूरे गांव की आस्था का है। उसने सबको याद दिलाया कि यहाँ जो कुछ भी बना है
वह मिलजुल कर बनी सेवा से बना है, किसी सौदे से नहीं। उसकी सादगी भरी बातों ने सबके दिल छू लिए। गांव वालों ने एक साथ खड़े होकर व्यापारियों का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वे लोग गुस्से में चले गए, मगर शिवराम के मन में यह एहसास बैठ गया कि आगे रास्ता और कठिन होने वाला है। भक्ति के मार्ग में केवल श्रद्धा नहीं, साहस भी चाहिए। कुछ ही दिनों बाद मौसम अचानक बदल गया। तेज आंधी चली और बिजली गिरने से मंदिर की छत का एक हिस्सा टूट गया। बारिश अंदर आने लगी, दीवारों पर दरारें पड़ गईं। लोग घबरा गए कि कहीं मंदिर गिर न जाए। शिवराम ने बिना देर किए सबको मरम्मत में लगा दिया। उसने अपनी जमा पूंजी निकाल दी, लकड़ी, पत्थर और मजदूरों की व्यवस्था की। वह खुद भी छत पर चढ़कर काम करता रहा। भीगते हुए, फिसलते हुए भी उसने हार नहीं मानी। काम करते समय उसके मन में एक ही विचार था कि यह केवल इमारत नहीं, हजारों लोगों की उम्मीद है। कई दिनों की मेहनत के बाद मंदिर फिर से खड़ा हो गया, पहले से ज्यादा मजबूत। जब नई घंटी लगाई गई और पहली बार बजी तो उसकी आवाज दूर तक गूंजी। लोगों ने इसे नई शुरुआत का संकेत माना। उस रात शिवराम थककर मंदिर के आंगन में ही लेट गया। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे हर तारा उसे देख रहा हो। अचानक उसे वही परिचित आभा महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो साधु उसके पास खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी सेवा अब इस गांव से आगे जाएगी। बहुत लोग हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तैयार रहो, क्योंकि जल्द ही तुम्हें यात्रा पर निकलना होगा। शिवराम का दिल धड़क उठा। उसने पूछा, क्या मैं इस गांव को छोड़ दूं? साधु मुस्कुराए और बोले, जो सच्चा सेवक होता है उसका घर पूरी दुनिया होती है। यह कहकर वे गायब हो गए। हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रही। सुबह जब वह उठा तो उसके मन में एक अजीब सी स्पष्टता थी। उसे समझ आ गया कि महादेव उसे नई दिशा देने वाले हैं। शायद उसे दूसरे गांवों, दूसरे लोगों तक पहुंचना है जहां अभी भी अंधेरा है। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लंबी सांस ली और सूरज को उगते देखा। रोशनी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी में भक्ति की रोशनी फैली थी। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन कहा कि जो भी आदेश मिलेगा वह स्वीकार है। उसे महसूस हुआ कि आने वाले दिन उसकी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आएंगे और वहीं से उसकी कथा का अगला अध्याय शुरू होगा, जहां विश्वास और सेवा की राह उसे दूर तक ले जाएगी। हर हर महादेव। भोर की लालिमा जब आसमान पर फैल रही थी, शिवराम मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा उगते सूरज को देख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट उठ रही थी, जैसे किसी ने उसके दिल में नया दीप जला दिया हो। साधु के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे कि सेवा की राह गांव से बाहर जाएगी। वह जानता था कि इसका मतलब आसान नहीं होगा। अपने लोगों, अपने घर, अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना किसी भी इंसान के लिए कठिन होता है, मगर उसे यह भी समझ आ चुका था कि जो महादेव की इच्छा हो वही उसकी राह है। उसने मंदिर के गर्भगृह में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बहुत देर तक आंखें बंद किए खड़ा रहा। उसके मन में कोई डर नहीं था, बस एक प्रार्थना थी कि जहां भी भेजा जाए वह किसी का सहारा बन सके। जब उसने आंखें खोली तो ऐसा लगा जैसे शिवलिंग की ज्योति सामान्य से ज्यादा चमक रही हो, मानो उसे मौन आशीर्वाद मिल गया हो। दिन चढ़ते ही उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, सबको बताया कि शायद कुछ समय के लिए उसे बाहर जाना पड़े। यह सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। बुजुर्ग बोले कि उसके बिना गांव सूना हो जाएगा। बच्चे उसके गले लग गए और महिलाएं दुआ देने लगीं। शिवराम ने सबको समझाया कि वह कहीं जा नहीं रहा, बल्कि महादेव का काम बढ़ाने जा रहा है। उसने मंदिर की देखभाल के लिए युवाओं की टोली बनाई, अनाज भंडार की चाबी पुजारी को सौंपी और हर काम की जिम्मेदारी तय कर दी। उसकी पत्नी ने चुपचाप एक छोटा सा थैला तैयार किया, जिसमें 2 जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा प्रसाद और माँ का दिया हुआ ताबीज था। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, जहाँ भी जाओ सच्चाई मत छोड़ना। वह पल भारी था, मगर उसके दिल में अडिग विश्वास था कि यह विदाई किसी बड़ी शुरुआत की निशानी है। अगली सुबह वह पैदल ही निकल पड़ा। कच्ची पगडंडी, खेतों की हरियाली, दूर पहाड़ों की परछाइयां, सब उसे अपनेपन से रोक रही थीं, पर उसके कदम रुक नहीं रहे थे। चलते चलते वह महादेव का नाम जपता रहा। रास्ते में उसे कई छोटे गांव मिले। कहीं लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे, कहीं बीमारी से, कहीं आपसी झगड़ों से।
उसे एहसास हुआ कि दुख केवल उसके गांव तक सीमित नहीं, हर जगह फैला है। दोपहर के समय वह एक बस्ती में पहुंचा, जहां बच्चे बिना चप्पलों के धूल में खेल रहे थे और झोपड़ियां टूटी हुई थीं। वहां के लोगों ने बताया कि कई महीनों से बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए हैं। शिवराम ने वही किया जो वह हमेशा करता था, लोगों को इकट्ठा किया, मिलकर काम करने की सलाह दी और खुद सबसे पहले फावड़ा उठाया। कुछ ही घंटों में कई लोग साथ जुड़ गए। उसे देखकर सब में हिम्मत आ गई। रात होते होते उसने वहीं एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया और सबको साथ बैठकर प्रार्थना करने को कहा। उसने समझाया कि पूजा केवल चमत्कार मांगने के लिए नहीं, बल्कि दिल मजबूत करने के लिए होती है। लोग पहले संकोच में थे, फिर धीरे धीरे भजन गूंजने लगे। वह दृश्य देखकर शिवराम को अपने गांव की याद आ गई। अगली सुबह जब सब फिर से पानी के लिए मेहनत कर रहे थे, अचानक बादल घिर आए। हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में तेज बारिश में बदल गई। सूखी धरती ने पानी सोख लिया। बच्चे खुशी से नाचने लगे, औरतें हाथ जोड़कर रोने लगी। सबने इसे आशीर्वाद माना। शिवराम जानता था कि यह केवल मौसम का खेल हो सकता है, मगर लोगों के दिल में जो भरोसा जगा, वही असली वरदान था। कुछ दिनों तक वह वहीं रुका, लोगों को संगठित किया, अनाज बांटा और आगे की व्यवस्था समझाकर चल पड़ा। उसकी यात्रा अब लंबी होती जा रही थी। रास्ते में उसे एक घायल बैल मिला, जो गाड़ी खींचते खींचते गिर पड़ा था। मालिक उसे छोड़कर जा चुका था। शिवराम ने उसे पानी पिलाया, घाव साफ किए और पास की झाड़ियों से पत्तियां लाकर पट्टी बांधी। वह बैल कई घंटों तक उसके पीछे पीछे चलता रहा, जैसे उसका आभार जाता रहा हो। उस क्षण शिवराम को लगा कि सेवा केवल इंसानों तक सीमित नहीं, हर जीव में वही परमात्मा है। उसकी करुणा और गहरी हो गई। वह जहां भी जाता, लोग उसके व्यवहार से प्रभावित होते। कोई उसे साधु समझता, कोई संत, मगर वह खुद को हमेशा साधारण इंसान ही मानता रहा। एक दिन वह एक बड़े कस्बे में पहुंचा, जहां दो समुदायों के बीच पुराना झगड़ा चल रहा था। छोटी सी बात ने हिंसा का रूप ले लिया था। पत्थरबाजी, गालियां और डर का माहौल था। लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। शिवराम ने देखा कि इस डर ने सबकी आंखों की शांति छीन ली है। उसने दोनों पक्षों के बुजुर्गों को अलग अलग बुलाया, उनसे धैर्य से बातें की और समझाया कि नफरत से किसी का भला नहीं होता। पहले किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, पर जब उसने खुद बीच में खड़े होकर कहा कि अगर लड़ना है तो पहले उसे मारो, तब लोग रुक गए। उसकी सादगी और साहस ने सबको चुप कर दिया। कई घंटों की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने हथियार नीचे रख दिए। वह दिन कस्बे के लिए ऐतिहासिक बन गया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कोई बाहरी आदमी भी उनका दर्द समझ सकता है। उस रात वह कस्बे के मंदिर में बैठा बहुत देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि महादेव ने उसे सही दिशा दिखाई है। जहां भी अंधेरा है, वहीं जाना है। उसकी थकान अब उसे रोक नहीं पाती थी, क्योंकि हर जगह उसे किसी की मुस्कान मिल जाती थी जो सारी थकान मिटा देती थी। अचानक उसे फिर वही सुगंध महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो साधु सामने खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर गर्व था। उन्होंने कहा, तुम्हारा हर कदम लोगों के दिलों में दीप जला रहा है, यही असली भक्ति है। शिवराम की आंखें भर आईं। उसने प्रणाम किया, पर जब सिर उठाया तो साधु फिर से गायब थे। केवल मंदिर की घंटी की हल्की ध्वनि रह गई। सुबह होते ही उसने फिर अपनी यात्रा शुरू की। अब उसे मंजिल की चिंता नहीं थी। रास्ता ही उसका घर बन चुका था और हर जरूरतमंद चेहरा उसका अपना परिवार। वह समझ चुका था कि महादेव की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कामों में छिपी है जो किसी की जिंदगी बदल देते हैं। चलते चलते उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसके कदम मजबूत थे, दिल शांत था और विश्वास अडिग। उसे एहसास था कि उसकी कहानी अभी लंबी चलेगी और आगे ऐसी घटनाएं उसका इंतजार कर रही हैं जो उसकी परीक्षा भी लेंगी और उसकी भक्ति को और गहरा भी करेंगी। हवा में घंटियों की कल्पित ध्वनि गूंजती रही, जैसे महादेव खुद उसके साथ चल रहे हों। हर हर महादेव। दोपहर की धूप अब तेज हो चली थी, लेकिन शिवराम के कदमों में थकान का नाम नहीं था। मिट्टी भरी पगडंडी पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ उसे किसी नई परीक्षा की ओर ले जा रहा हो। रास्ते के दोनों ओर फैले खेतों में कहीं हरियाली थी तो कहीं सूखी पत्तियां हवा में उड़ रही थीं।
और इन दोनों के बीच उसे जीवन का सत्य दिखाई देता था, कभी सुख कभी दुख। चलते चलते वह एक ऊंचे टीले पर रुका और दूर तक फैले गांवों को देखने लगा। उसे लगा जैसे हर घर से कोई मौन पुकार उठ रही हो, कोई ऐसी आवाज जो केवल वही सुन सकता है। उसने आंखें बंद कर महादेव का स्मरण किया और मन ही मन कहा कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो वहीं पहुंचा देना। कुछ देर बाद उसने फिर कदम बढ़ाए और शाम होते होते एक बड़े पर उदास से कस्बे के पास पहुंच गया, जहां गलियों में सन्नाटा था और लोगों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। कस्बे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि कई दुकानें बंद पड़ी हैं और लोग समूहों में धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि वहां कई महीनों से चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ गई थीं। रात होते ही लोग घरों में बंद हो जाते। डर के कारण बच्चे बाहर खेलने तक नहीं निकलते थे। पुलिस दूर थी और मदद मिलने की उम्मीद कम। डर ने पूरे माहौल को जकड़ लिया था। शिवराम ने महसूस किया कि यहाँ बीमारी या भूख नहीं, बल्कि भय सबसे बड़ा शत्रु है। वह सीधे पुराने मंदिर में गया, जो टूटी दीवारों और जाले से भरा था। वहां कोई पूजा करने नहीं आता था, क्योंकि लोग अंधेरे में निकलने से डरते थे। उसने झाड़ू उठाई, मंदिर साफ किया, दीपक जलाया और घंटी बजाई। कई महीनों बाद मंदिर में गूंजती वह ध्वनि पूरे कस्बे में फैल गई। लोग खिड़कियों से झांकने लगे कि आखिर यह कौन है जो रात में मंदिर में दिया जला रहा है। धीरे धीरे कुछ बुजुर्ग और बच्चे हिम्मत करके मंदिर तक आए। शिवराम ने उन्हें बैठाया, पानी पिलाया और भजन शुरू किया। उसकी आवाज में इतनी शांति थी कि लोगों का डर कम होने लगा। उसने कहा कि जब तक हम खुद डरते रहेंगे, बुराई ताकतवर बनी रहेगी। अगर सब साथ खड़े हो जाएं, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी बातों में न कोई भाषण था, न दिखावा, बस सच्चाई थी। अगले दिन उसने लोगों को समूह बनाकर रात में पहरा देने का सुझाव दिया, ताकि कोई अकेला न रहे। पहले सब हिचके, फिर कुछ युवक तैयार हो गए। शिवराम खुद सबसे पहले उनके साथ खड़ा हुआ। उसकी मौजूदगी से सब में साहस आया। कई रातों तक पहरा चलता रहा और चोरी की घटनाएं बंद हो गईं। लोगों ने महसूस किया कि डर को बांटने से वह छोटा हो जाता है। कुछ दिनों में कस्बे का माहौल बदलने लगा। बंद दुकानें खुलने लगी, बच्चे फिर से खेलते दिखने लगे और मंदिर में रोज दीपक जलने लगा। लोग शिवराम को धन्यवाद देने आए, पर वह हर बार कहता कि यह उनकी अपनी हिम्मत का फल है। उसने सिर्फ उन्हें एकजुट किया है, मगर उसकी सादगी ने सबके दिल जीत लिए। एक बूढ़ी औरत ने उसके हाथ पकड़कर कहा कि इतने सालों बाद उसे चैन की नींद आई है। यह सुनकर शिवराम की आंखें भर आईं। उसे लगा कि यही असली कमाई है। उसी रात जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, हवा में फिर वही जानी पहचानी खुशबू फैली। उसे लगा जैसे कोई पास खड़ा है, पर इस बार उसने आंखें बंद ही रखी। उसे अब भरोसा था कि जहां सेवा है वहीं महादेव है। कस्बे से आगे बढ़ते हुए रास्ता पहाड़ी हो गया। ऊंचे नीचे पत्थरों पर चलते हुए उसे काफी सावधानी बरतनी पड़ रही थी। दोपहर तक वह एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां घर बहुत दूर दूर बने थे और लोग बेहद गरीब थे। वहां के बच्चों के शरीर पर ढंग के कपड़े भी नहीं थे। पूछने पर पता चला कि पास की खदान बंद हो गई थी, जिससे उनकी रोजी चली गई। कई परिवार भूखे सो रहे थे। यह सुनकर शिवराम का दिल कसक उठा। उसने गांव के चौपाल में सबको बुलाया और समझाया कि वे मिलकर खेती या कोई और काम शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग निराश थे, उन्हें लगता था कि अब कुछ नहीं बदल सकता। तब शिवराम ने खुद फावड़ा उठाया और सूखी जमीन पर काम शुरू कर दिया। उसे देख कुछ युवक साथ आ गए। धीरे धीरे पूरा गांव जुट गया। उन्होंने एक छोटा तालाब खोदने का फैसला किया ताकि पानी जमा हो सके। कई दिन तक मेहनत चलती रही। हाथ छिल गए, कपड़े मिट्टी से भर गए, मगर उम्मीद ने सबको जोड़े रखा। एक शाम जब वे सब थक कर बैठे थे, अचानक आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। तालाब में पानी भरने लगा। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। बच्चों ने मिट्टी में नाचना शुरू कर दिया। शिवराम दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा जैसे महादेव ने उसकी मेहनत का जवाब दे दिया हो। उसने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। गांव वालों ने उसी तालाब के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाने की इच्छा जताई और उसे वहीं रहने को कहा, मगर वह जानता था कि उसका रास्ता अभी और लंबा है।
रात को जब सब सो गए, वह अकेला तालाब के किनारे बैठा पानी में चांद का प्रतिबिंब देख रहा था। उसके मन में अपने गांव, अपनी माँ और पत्नी की यादें तैरने लगीं। कभी कभी उसे भी अकेलापन महसूस होता था, मगर उसी क्षण उसे साधु की बातें याद आती कि सेवा करने वाले का घर पूरी दुनिया है। तभी उसे लगा जैसे पीछे से कोई धीमी आवाज में उसका नाम ले रहा है। उसने पलट कर देखा तो वही साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ करुणा थी। उन्होंने कहा, हर जगह तुम्हें नई शक्ति मिल रही है क्योंकि तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, पर याद रखो आगे की राह पहले से कठिन होगी। इतना कहकर वे धुंध में विलीन हो गए। शिवराम का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर डर नहीं था, केवल तैयारी थी। सुबह होते ही उसने फिर अपना थैला उठाया और आगे बढ़ चला। अब उसके कदमों में अनुभव था, आंखों में विश्वास और दिल में अटूट श्रद्धा। रास्ते में मिलने वाला हर इंसान उसे अपना लगता, हर पीड़ा उसे अपनी लगती। वह समझ चुका था कि महादेव की लीला केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस जगह है जहां किसी को सहारे की जरूरत है। सूरज की किरणें पहाड़ियों पर चमक रही थीं और हवा में ताजगी थी। उसने आकाश की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ा दिए। उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अभी अपने सबसे बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां उसकी भक्ति की असली परीक्षा होने वाली है और वहीं से उसकी कथा का अगला अध्याय शुरू होगा। हर हर महादेव। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से ऊपर उठ रहा था और सुनहरी रोशनी पूरे रास्ते पर बिखर रही थी। शिवराम उस उजाले में आगे बढ़ रहा था, मगर उसके मन में एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा बदलाव सामने खड़ा हो। कई दिनों की यात्रा के बाद उसके पैर छिल गए थे, कपड़े धूल से भर गए थे, पर उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वह अब समझ चुका था कि यह सफर केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी है। चलते चलते वह एक ऊंचे पठार पर पहुंचा, जहां से दूर तक फैली बस्ती दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां से उठता धुआं और लोगों की भागदौड़ किसी संकट की ओर इशारा कर रही थी। उसे लगा कि शायद फिर किसी मुसीबत ने उन लोगों को घेर लिया है। उसने बिना देर किए अपने कदम तेज कर दिए और ढलान उतरकर उस बस्ती की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि कई घरों के बाहर लोग रो रहे हैं। कुछ झोपड़ियों के दरवाजे बंद थे और हर चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। पूछने पर पता चला कि वहां कोई अजीब बीमारी फैल गई थी। अचानक तेज बुखार आता, लोग कमजोर हो जाते और 2-3 दिन में हालत बिगड़ जाती। आसपास के गांव वाले भी वहां आने से डर रहे थे, इसलिए कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। यह सुनकर शिवराम का दिल कसक उठा। उसे याद आया जब उसके अपने गांव में लोग बीमारी से डरते थे। उसने तय किया कि चाहे जो हो वह यहाँ से नहीं जाएगा। उसने सबसे पहले मंदिर जैसा एक पुराना खंडहर साफ किया और उसे सेवा केंद्र बना दिया। लोगों को समझाया कि डर से बीमारी और बढ़ती है। उसने बीमारों को अलग रखा, साफ पानी की व्यवस्था की और जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाकर पिलाना शुरू किया। दिन रात वह सेवा में लगा रहा। कभी किसी के सिर पर पट्टी रखता, कभी बच्चों को ढाढ़स देता, कभी रोती हुई माँ को सांत्वना देता। कई बार उसका खुद का शरीर भी बुखार से तपने लगता, पर वह आराम करने से इनकार कर देता। उसे लगता था कि अगर वह रुक गया तो किसी की उम्मीद टूट जाएगी। उसकी इस लगन को देखकर कुछ नौजवान भी आगे आए और उसके साथ जुड़ गए। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। जिन लोगों को सबने लगभग खो दिया था, वे उठकर बैठने लगे। लोगों की आंखों में पहली बार राहत दिखी। वे उसे संत या वैद्य कहने लगे, मगर वह हर बार कहता कि यह सब महादेव की कृपा है। वह तो केवल हाथ है जो काम कर रहा है। एक शाम जब वह थक कर मंदिर के बाहर बैठा था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला कि इस बस्ती में सालों से लोग आपस में बंटे हुए थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, कोई किसी की मदद नहीं करता था, मगर इस बीमारी ने सबको एक कर दिया और शिवराम ने उन्हें सिखा दिया कि साथ रहना ही असली ताकत है। यह सुनकर शिवराम के मन में अजीब सी शांति उतर आई। उसे लगा कि शायद यही महादेव की असली इच्छा है, लोगों को जोड़ना। उसी रात उसने सबको इकट्ठा कर भजन कराया। बीमार, बूढ़े, बच्चे
सब एक साथ बैठे। कमजोर आवाजों में भी ऐसी श्रद्धा थी कि वातावरण पवित्र हो उठा। उसे लगा जैसे पूरे आकाश में कोई अदृश्य शक्ति उन पर कृपा बरसा रही है। कुछ दिनों बाद बीमारी लगभग खत्म हो गई। लोग फिर से अपने काम पर लौटने लगे। जाते समय उन्होंने शिवराम से वहीं रहने की विनती की, मगर उसने समझाया कि उसकी राह अभी लंबी है। तभी बस्ती के कुछ बच्चों ने उसके लिए एक छोटा सा रुद्राक्ष का धागा बनाया और उसकी कलाई पर बांध दिया। उन्होंने कहा कि यह उन्हें हमेशा उसकी याद दिलाएगा। उस पल उसकी आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि यह रिश्ता खून का नहीं, विश्वास का है। वह जब वहां से निकला तो कई लोग दूर तक उसे छोड़ने आए। उनके हाथ जुड़े थे और आंखों में कृतज्ञता। यह दृश्य उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। आगे बढ़ते हुए रास्ता जंगल से होकर जाता था। घने पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। हवा में सन्नाटा था, केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। चलते चलते अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ डाकू एक व्यापारी परिवार को लूट रहे हैं। बच्चे रो रहे थे, औरतें मदद के लिए पुकार रही थीं। शिवराम बिना सोचे उनके सामने खड़ा हो गया। डाकुओं ने उसे धमकाया, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा कि जो लेना है ले लो, पर निर्दोषों को मत सताओ। उसकी दृढ़ता देखकर वे पल भर को ठिठक गए। तभी आसपास के गांवों के कुछ लोग, जिन्हें शिवराम ने पहले मदद की थी, वहां पहुंच गए और सब मिलकर डाकुओं को भगा दिया। व्यापारी परिवार उसके पैरों में गिर पड़ा। शिवराम ने उन्हें उठाया और कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। रात को वह जंगल के किनारे आग जलाकर बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसके मन में दिन भर की घटनाएं घूम रही थीं। उसे लगने लगा था कि जहां भी वह जाता है, संकट खुद उसके सामने आ जाता है, जैसे महादेव उसे हर बार नई परीक्षा दे रहे हों। तभी उसे फिर वही सुगंध महसूस हुई। उसने सिर उठाया तो सामने वही साधु खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ मुस्कान भी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति अब केवल सेवा नहीं, प्रेरणा बन रही है। लोग तुम्हें देखकर बदल रहे हैं, पर याद रखो, आगे की राह में तुम्हें खुद अपने भीतर के डर से भी लड़ना होगा। शिवराम ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। जब वो उठा तो साधु फिर गायब थे, पर उसका मन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। सुबह होते ही उसने फिर यात्रा शुरू की। अब उसे मंजिल की तलाश नहीं थी, क्योंकि हर जगह उसे वही पुकार सुनाई देती थी। उसके कदम स्थिर थे, दिल में अटूट विश्वास था और आंखों में एक नई चमक। उसे महसूस हुआ कि महादेव हर पल उसके साथ हैं, हर सांस में, हर कदम में। दूर क्षितिज पर सूरज उग रहा था और उसकी किरणें रास्ते को रोशन कर रही थीं। वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, यह जानते हुए कि उसकी कहानी अभी बहुत लंबी है और आगे ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो उसकी आत्मा को और निखार देंगे। हवा में घंटियों की कल्पित ध्वनि गूंजती रही, जैसे अदृश्य आशीर्वाद उसके साथ चल रहा हो। हर हर महादेव। सुबह की ठंडी हवा में हल्की नमी घुली हुई थी और पेड़ों की टहनियों से ओस की बूंदें टपककर मिट्टी में समा रही थीं। शिवराम जंगल की पगडंडी पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पिछली रात की घटनाएं अभी भी उसके मन में घूम रही थीं। जिन लोगों की उसने मदद की, उनकी आंखों में जो विश्वास था, वही उसकी ताकत बन चुका था। उसे अब अपने दर्द का एहसास कम और दूसरों की तकलीफ ज्यादा महसूस होने लगी थी। रास्ते में चलते हुए वह हर कदम पर महादेव का नाम जप रहा था। अचानक उसे लगा जैसे हवा का रुख बदल गया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी खास दिशा में बुला रही हो। वह बिना सोचे उसी ओर मुड़ गया। कुछ दूर जाने पर जंगल खत्म हुआ और सामने एक सूखा बंजर इलाका फैल गया, जहां धरती फटी हुई थी और पेड़ों की जगह सिर्फ कांटे बचे थे। यह दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि यहाँ जीवन किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। उस इलाके में एक छोटा सा गांव था जो दूर से ही उजड़ा हुआ लगता था। झोपड़ियों की छतें टूटी थीं, कुएं सूख चुके थे और लोगों के चेहरे पर भूख की रेखाएं साफ दिख रही थीं। बच्चे कमजोर और नंगे पैर धूल में खेल रहे थे, मानो उन्हें भूख की आदत पड़ गई हो। गांव वालों ने बताया कि 3 साल से बारिश नहीं हुई, खेत बंजर हो गए, अनाज खत्म हो गया और धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर जाने लगे। जो बचे थे वे बस उम्मीद के सहारे जी रहे थे। यह सुनकर शिवराम की आंखें नम हो गईं। उसे अपना पुराना समय याद आया,
जब उसके घर में भी कई बार चूल्हा नहीं जला था, उसने तय किया कि वह यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। उसने सबसे पहले सूखे कुएं को देखा और समझा कि अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो सब बदल सकता है। उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि अगर सब मिलकर मेहनत करें तो धरती फिर से हरियाली दे सकती है। शुरू में लोग हंसे, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि कुछ बदल सकता है, मगर उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी, उसने उनके दिलों में हलचल पैदा कर दी। अगले ही दिन उसने खुद कुदाल उठाई और कुएं की खुदाई शुरू कर दी। धूप सिर पर आग की तरह बरस रही थी, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। उसे देखकर 2-3 युवक भी साथ आ गए, फिर और लोग जुड़ते गए। कई दिनों तक सबने मिलकर मेहनत की। महिलाएं पानी और रोटियां लाती, बच्चे मिट्टी हटाते। धीरे धीरे यह काम पूरे गांव की उम्मीद बन गया। शाम को जब सब थक कर बैठते तो शिवराम उन्हें भजन सुनाता, महादेव की कथाएं सुनाता, ताकि उनका मन मजबूत बना रहे। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था कि लोग अपनी परेशानियां भूल जाते। कई बूढ़े कहते कि वर्षों बाद गांव में फिर से जीवन की हलचल दिख रही है। सबके चेहरों पर पसीना था, मगर आंखों में चमक लौट आई थी। एक दिन दोपहर के समय अचानक कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। सबने मिलकर मिट्टी हटाई तो नीचे से नमी दिखाई दी। कुछ और गहराई तक खोदा तो ठंडा पानी रिसने लगा। देखते ही देखते वह पानी तेज धार में बदल गया। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। कुछ लोग रोने लगे, कुछ ने मिट्टी को माथे से लगाया, बच्चों ने पानी में कूदकर खेलना शुरू कर दिया। इतने महीनों बाद पानी का यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। शिवराम ने आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। उसे लगा जैसे महादेव ने उसकी पुकार सुन ली हो। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर छोटा सा उत्सव मनाया। पहली बार कई घरों में चूल्हा जला, रोटियों की खुशबू हवा में फैली और लोगों के चेहरों पर सच्ची मुस्कान लौट आई। दिन बीतते गए और कुएं के पानी से खेतों में फिर से हरियाली उगने लगी। लोगों ने बीज बोए, बैल जोते और उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देखने लगे। शिवराम जहां भी जाता, लोग उसे सम्मान से देखते। कुछ उसे बाबा कहने लगे, कुछ महादेव का दूत, मगर वह हर बार मुस्कुराकर कहता कि असली ताकत उनके हाथों में है। उसने तो बस उन्हें याद दिलाया है। एक बूढ़ी दादी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, तू आया तो जैसे भगवान खुद हमारे घर आ गए। यह सुनकर उसका गला भर आया। उसे समझ में आ गया कि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत रोटी से पहले भरोसे की होती है। जब दिल में विश्वास हो तो सूखी धरती भी पानी दे देती है। एक शाम जब वह अकेला खेतों के बीच बैठा सूर्यास्त देख रहा था, अचानक गांव के बाहर से शोर सुनाई दिया। कुछ जमींदार और उनके आदमी आए थे जो गांव वालों से जमीन छीनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अब जब जमीन उपजाऊ हो गई है तो यह उनकी है। लोग डर गए, क्योंकि उनके पास कागज या ताकत कुछ भी नहीं था। शिवराम आगे बढ़ा और शांत स्वर में उनसे बात करने लगा। उसने उन्हें समझाया कि यह जमीन गरीबों की मेहनत से फिर जिंदा हुई है, इसे छीनना अन्याय होगा। पहले तो वे हंसे, मगर गांव वालों को एकजुट देखकर और शिवराम की निर्भीकता देखकर उनका मन बदलने लगा। आसपास के दूसरे गांवों के लोग भी समर्थन में आ गए। अंत में जमींदार खाली हाथ लौट गए। उस दिन लोगों ने पहली बार महसूस किया कि एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। रात को जब सब सो गए, शिवराम मंदिर जैसे बने छोटे चबूतरे पर बैठकर ध्यान कर रहा था। उसके मन में अजीब शांति थी, मगर साथ ही एक सवाल भी था, क्या यही उसकी मंजिल है या अभी और रास्ते बाकी हैं? तभी हवा में फिर वही जानी पहचानी सुगंध फैली। उसने आंखें खोली तो सामने वही रहस्यमयी साधु खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सेवा अब कई जगहों तक पहुंच चुकी है, तुम्हारा नाम लोगों के दिलों में उम्मीद बन चुका है, मगर असली परीक्षा अभी बाकी है। जल्द ही तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। यह कहकर वे मुस्कुराए और अंधेरे में खो गए। शिवराम का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद उसे फिर अपने पुराने गांव लौटना पड़ेगा, जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। सुबह जब सूरज निकला तो आकाश लालिमा से भरा था, जैसे नई शुरुआत का संकेत दे रहा हो। गांव वाले उसे रोकना चाहते थे, मगर उसने समझाया कि उसका रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। सबने आंखों में आंसू लेकर उसे विदा किया। वह अपनी लाठी और छोटा सा थैला लेकर फिर उसी पगडंडी पर चल पड़ा। उसके पीछे हरियाली से भरा गांव था और सामने अनजान राह, मगर अब उसे डर नहीं था। उसके दिल में केवल एक ही विश्वास था
कि जहां भी वह जाएगा महादेव उसके साथ चलेंगे। हवा में घंटियों की हल्की सी ध्वनि गूंज रही थी और उसके होठों पर धीमा मंत्र था। वह मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया, क्योंकि उसकी कथा अभी और चमत्कारों, संघर्षों और आस्था की अग्नि परीक्षाओं से गुजरने वाली थी। हर हर महादेव। भोर की पहली किरण जब क्षितिज से निकली तो आसमान हल्के केसरिया रंग में रंग गया। पक्षियों की आवाजें जंगल की खामोशी को तोड़ रही थीं और हवा में एक नई ताजगी घुली हुई थी। शिवराम धीमे धीमे कदम बढ़ाता जा रहा था। कई महीनों की यात्रा ने उसके शरीर को भले ही कमजोर कर दिया था, मगर आत्मा पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो चुकी थी। रास्ते की धूल उसके पैरों से चिपकी थी, कपड़े पुराने हो चुके थे, पर उसकी आंखों में जो विश्वास था वह किसी राजकुमार से कम नहीं था। चलते चलते उसे अचानक अपने पुराने दिनों की याद आने लगी। वही टूटा घर, बीमार माँ, खाली बर्तन और गांव वालों की उपेक्षा। आज वह सब किसी और जन्म की बात लग रही थी। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन महादेव का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे दर्द दिया, क्योंकि उसी दर्द ने उसे दूसरों का सहारा बनना सिखाया। तभी दूर कहीं मंदिर की घंटी जैसी आवाज सुनाई दी, जबकि आसपास कोई मंदिर नहीं था। वह समझ गया कि यह संकेत है, कोई नई लीला उसका इंतजार कर रही है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा कस्बा दिखाई दिया, जहां हलचल तो थी मगर लोगों के चेहरों पर बेचैनी भी साफ झलक रही थी। सड़क के किनारे कई भिखारी बैठे थे, दुकानदार आपस में झगड़ रहे थे और हर आदमी जैसे सिर्फ अपने मतलब में डूबा था। यहाँ गरीबी से ज्यादा लालच और स्वार्थ का साया था। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर गिरा पड़ा है और लोग उसे अनदेखा करके आगे बढ़ रहे हैं। शिवराम तुरंत दौड़कर उसके पास गया, उसे पानी पिलाया और छांव में बैठाया। बूढ़े ने कांपती आवाज में बताया कि उसका बेटा उसे घर से निकाल चुका है। यह सुनकर शिवराम के मन में टीस उठी। उसने महसूस किया कि भूख से बड़ी बीमारी संवेदनहीनता है। उसने उस बूढ़े को सहारा देकर पास के मंदिर तक पहुंचाया और वहीं ठहर गया। धीरे धीरे कुछ और बेसहारा लोग भी वहां आने लगे। उसने सबके लिए खाना जुटाने की कोशिश शुरू की। बाजार से बचा हुआ अनाज, मंदिर की रसोई और कुछ दान से उसने रोज एक समय का भोजन बनाना शुरू कर दिया। शुरू में लोग उसे पागल समझते रहे, मगर जब उन्होंने देखा कि वह बिना किसी स्वार्थ के दिन रात सेवा कर रहा है, तो कुछ लोग मदद के लिए आगे आए। मंदिर के बाहर छोटा सा भंडारा चलने लगा। भूखे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। बूढ़े लोग उसे आशीर्वाद देने लगे। मगर इसी बीच कस्बे के कुछ धनवान लोगों को यह सब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि अगर गरीब लोग एकजुट हो गए तो उनका दबदबा कम हो जाएगा। उन्होंने शिवराम को डराने की कोशिश की, उसे वहां से जाने को कहा, मगर उसकी आंखों में वही शांति थी जो हर तूफान को शांत कर देती थी। उसने विनम्रता से कहा कि वह किसी से कुछ नहीं छीन रहा, सिर्फ भूख मिटा रहा है। उसकी सच्चाई के आगे उनकी कठोरता पिघलने लगी। कुछ दिन बाद वही लोग गुपचुप अनाज भेजने लगे। शिवराम समझ गया कि इंसान के भीतर अच्छाई हमेशा रहती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। दिन बीतते गए और मंदिर सेवा का केंद्र बन गया। वहां सिर्फ भोजन नहीं बल्कि सहारा मिलने लगा। लोग अपनी परेशानियां लेकर आते और शिवराम धैर्य से सुनता। वह किसी को उपदेश नहीं देता, बस दिलासा देता। उसकी सादगी लोगों के दिलों को छू जाती। एक दिन एक छोटी बच्ची आई जिसने कहा कि उसके पिता बीमार हैं और काम नहीं कर पा रहे। शिवराम खुद उसके घर गया, दवा का इंतजाम किया और आसपास के लोगों को मदद के लिए प्रेरित किया। कुछ ही दिनों में उस आदमी की हालत सुधर गई। पूरे परिवार ने आकर उसके चरण छुए। ऐसे छोटे छोटे चमत्कार रोज होने लगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जहां शिवराम होता है वहां उम्मीद खुद चलकर आती है। मगर वह हर बार यही कहता कि यह सब महादेव की कृपा है, वह तो बस माध्यम है। एक रात जब सब सो चुके थे, अचानक कस्बे में आग लग गई। हवा तेज थी और आग झोपड़ियों की ओर बढ़ रही थी। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। शिवराम ने तुरंत कुछ युवकों को साथ लिया और पानी की बाल्टियां भर भर कर आग बुझाने लगा। धुएं से उसकी आंखें जल रही थीं, हाथ झुलस गए थे, मगर उसने हार नहीं मानी।
कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। कई घर बच गए। लोग रोते हुए उसे गले लगाने लगे। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और सोचा कि अगर वह यहाँ नहीं होता तो कितने परिवार उजड़ जाते। उसे पहली बार लगा कि शायद महादेव उसे सही समय पर सही जगह भेजते हैं ताकि वह उनके काम कर सके। उसके मन में गहरी कृतज्ञता भर गई। कुछ दिनों बाद कस्बे के लोगों ने मिलकर मंदिर के पास एक छोटा सा आश्रम बनाने का निर्णय लिया, जहां यात्री, गरीब और बेसहारा लोग ठहर सके। सबने मिलकर काम शुरू किया। ईंटें ढोई गईं, दीवारें उठी, छत बनी। यह सिर्फ इमारत नहीं थी, बल्कि लोगों के दिलों का मेल था। जब आश्रम तैयार हुआ तो सबने शिवराम से वहीं रहने की प्रार्थना की। वह दुविधा में पड़ गया। पहली बार उसे लगा कि शायद उसे रुक जाना चाहिए, मगर उसी रात उसे सपना आया। वही रहस्यमयी साधु खड़े थे और कह रहे थे, तुम्हारा काम किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। जहाँ तक पीड़ा है वहां तक तुम्हारी राह है। वह चौंक कर उठा। उसने समझ लिया कि उसे फिर आगे बढ़ना होगा। सुबह उसने सबको आशीर्वाद दिया और चुपचाप निकल पड़ा। कस्बे के लोग उसके पीछे पीछे दूर तक आए। किसी ने फल दिए, किसी ने कपड़ा, किसी ने सिर्फ आंसू भरी विदाई। उसके कदम भारी थे मगर दिल हल्का। उसने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं है। हर गांव, हर कस्बा उसका अपना बन चुका है। उसकी यात्रा ने उसे सिखा दिया था कि घर दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर की घंटी बज रही थी और लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। अब सामने लंबा राजमार्ग था जो दूर पहाड़ियों की ओर जा रहा था। हवा में धूल उड़ रही थी मगर उसे रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। उसके भीतर अजीब सी शक्ति जाग उठी थी, जैसे महादेव खुद उसके कदमों को दिशा दे रहे हों। उसने मन ही मन प्रण लिया कि जब तक सांस है वह सेवा करता रहेगा। उसे नहीं पता था कि आगे कौन सी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है, कौन सा तूफान आएगा या कौन सा चमत्कार होगा, मगर उसे पूरा विश्वास था कि हर कठिनाई के पीछे कोई दिव्य योजना छिपी है। वह लाठी टेकता हुआ आगे बढ़ता गया। होठों पर नाम था और दिल में अटूट श्रद्धा। दूर आसमान में बादल गरज रहे थे, मानो आने वाले अध्याय की भूमिका लिख रहे हों। हर हर महादेव। आसमान में घिरते बादल जैसे किसी बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहे थे। हवा में धूल के साथ नमी घुल गई थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। शिवराम लंबी सड़क पर अकेला चल रहा था। उसके पैरों के नीचे कंकड़ चुभ रहे थे, मगर वह रुका नहीं। उसके भीतर अब एक अजीब सी स्थिरता आ चुकी थी, जैसे हर कष्ट उसके लिए साधना बन गया हो। चलते चलते उसे लगा कि यह रास्ता उसे कहीं बहुत परिचित दिशा में ले जा रहा है। आसपास के पेड़, मिट्टी की गंध, दूर दिखती पहाड़ी, सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे एहसास हुआ कि यह वही इलाका है जहां उसका अपना पुराना गांव पड़ता है। वही गांव जिसे छोड़कर वह एक दिन टूटे मन से निकल पड़ा था। इतने वर्षों बाद वह फिर उसी धरती की ओर लौट रहा था, मगर अब वह पहले वाला असहाय शिवराम नहीं था। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसके मन में तरह तरह की भावनाएं उठने लगी। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, पत्नी की चिंतित आंखें याद आईं, वो टूटी हुई झोपड़ी याद आई जहां से उसकी कठिन यात्रा शुरू हुई थी। उसे डर भी लग रहा था कि पता नहीं अब वहां क्या मिलेगा। शायद सब बदल चुका होगा, शायद कोई उसे पहचान भी न पाए। गांव के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि रास्ता पहले से ज्यादा उजड़ा हुआ है। कई घर खंडहर बन चुके थे, खेत सूखे पड़े थे और तालाब की मिट्टी फटफट चुकी थी। कुछ बूढ़े पेड़ अब भी खड़े थे, जैसे बीते दिनों के गवाह हों। यह दृश्य देखकर उसका गला भर आया। जिस गांव को उसने कभी अपना संसार माना था, वह अब संघर्ष से जूझता दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि शायद महादेव उसे यहाँ किसी खास कारण से वापस लाए हैं। वह धीरे धीरे अंदर गया। कुछ बच्चे उसे अजनबी समझकर देखने लगे। किसी ने उसे पहचाना नहीं। तभी एक बूढ़ी औरत ने गौर से देखा और अचानक चौंक उठी। अरे, ये तो शिवराम है। उसकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे पहचान की लहर फैल गई। कोई कहने लगा कि वह तो सालों पहले गांव छोड़ गया था। कोई बोला कि सबने समझा था वह कहीं मर गया होगा। लोग उसे घेर कर खड़े हो गए।
उनकी आंखों में आश्चर्य भी था और अपनापन भी। शिवराम ने देखा कि उसके घर की जगह अब सिर्फ टूटी दीवारें बची थीं। उसकी माँ का पता पूछा तो मालूम हुआ कि वह कुछ साल पहले ही इस दुनिया से चली गई। यह सुनकर उसके पैर लड़खड़ा गए। वह जमीन पर बैठ गया और मिट्टी को माथे से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने मन ही मन महादेव से प्रार्थना की कि माँ की आत्मा को शांति दे। गाँव वालों ने बताया कि पिछले कुछ सालों में यहाँ हालात बहुत खराब रहे। बारिश कम हुई, फसलें खराब हो गईं, कई लोग शहरों में मजदूरी करने चले गए। जो बचे थे वे किसी तरह गुजारा कर रहे थे। गांव का पुराना मंदिर भी टूट चुका था, जहां कभी वह बेलपत्र चढ़ाने जाया करता था। यह सुनकर उसके दिल में चुभन हुई। वह तुरंत मंदिर की ओर गया। वहां सिर्फ टूटी दीवारें और बिखरे पत्थर थे। शिवलिंग धूल से ढका पड़ा था। यह दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। उसने बिना देर किए झाड़ू उठाई और सफाई करने लगा। धीरे धीरे कुछ बच्चे और फिर कुछ बड़े लोग भी मदद के लिए आ गए। सबने मिलकर मंदिर साफ किया, दिया जलाया और घंटी टांगी। कई सालों बाद वहां फिर से आरती हुई। घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। लोगों की आंखों में आंसू थे, जैसे खोया हुआ विश्वास वापस लौट आया हो। अगले दिन से उसने गांव के हालात सुधारने की ठानी। उसने देखा कि पुराना तालाब गाद से भर गया है, इसलिए पानी नहीं टिकता। उसने सबको समझाया कि अगर तालाब गहरा कर दिया जाए तो बरसात का पानी जमा हो सकता है। शुरू में कुछ लोग हिचके, मगर जब उन्होंने उसकी लगन देखी तो सब साथ आ गए। महिलाएं खाना बनाती, पुरुष मिट्टी खोदते, बच्चे पत्थर हटाते। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब गहरा हो गया। तभी एक शाम बादल घिरे और तेज बारिश शुरू हो गई। पानी तालाब में भरने लगा। लोग खुशी से चिल्ला उठे। किसी ने कहा कि शिवराम के कदम गांव में पड़ते ही बरसात आ गई। वह बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह मेहनत और आस्था का फल है। धीरे धीरे गांव में जीवन लौटने लगा। खेतों में हरियाली उग आई, मवेशी लौट आए और लोगों के चेहरों पर उम्मीद दिखाई देने लगी। शिवराम हर घर में जाता, सबका हाल पूछता, जहां जरूरत होती मदद करता। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बूढ़ों के लिए दवा की व्यवस्था की और सबको एक दूसरे का सहारा बनने की सीख दी। गांव, जो कभी बिखरा हुआ था, अब एक परिवार की तरह जुड़ने लगा। लोग उसे सम्मान से देखते, मगर वह खुद को हमेशा वही पुराना गरीब किसान मानता रहा। उसे सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता जब वह मंदिर में बैठकर शांति से महादेव का नाम जपता। एक रात वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, जब चांदनी चारों ओर फैली थी। अचानक उसे फिर वही सुगंध महसूस हुई। उसने आंखें उठाई तो सामने वही रहस्यमयी साधु खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा चक्र पूरा हुआ। जहां से निकले थे वहीं लौट आए, मगर अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे। तुमने अपने दुख को दूसरों की ताकत बना दिया। शिवराम ने उनके चरण छुए। साधु बोले, याद रखो, सेवा कभी खत्म नहीं होती। अब तुम्हारा काम लोगों को खुद खड़ा होना सिखाना है। इतना कहकर वे गायब हो गए। शिवराम के मन में अजीब सी शांति उतर आई। उसे लगा जैसे महादेव ने उसके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया हो। सुबह जब सूरज निकला तो गांव सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। मंदिर की घंटी बज रही थी, बच्चे हंस रहे थे, खेतों में लोग काम कर रहे थे। यह वही गांव था, मगर अब इसमें उम्मीद थी। शिवराम ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। उसके होठों पर मुस्कान थी और दिल में कृतज्ञता। उसने समझ लिया कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई है, क्योंकि जहां भी कोई दुखी होगा उसे वहां जाना होगा। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और मन ही मन बोला, जो भी सेवा हो सके मुझसे करवा लेना। हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजी और उसके भीतर अटूट विश्वास फिर से जाग उठा। हर हर महादेव। सूरज की पहली किरणें गांव के ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर खेतों में फैल रही थीं। शिवराम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मन ही मन सोच रहा था कि उसकी यात्रा की यह अंतिम चरण क्यों इतनी महत्वपूर्ण लग रही है। वर्षों की कठिनाइयों, संघर्षों और सेवा के बाद उसे यह समझ में आ गया था कि भौतिक सहायता देने से ज्यादा जरूरी है लोगों के दिलों में आत्मविश्वास और भक्ति जगाना। आज उसके सामने एक अवसर आया जिसमें उसे यह दिखाना था कि जो भी सीख और शक्ति उसने अपने सफर में अर्जित की, उसका अंतिम उद्देश्य यही है कि गांव अपने पैरों पर खड़ा हो।
उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक आखिरी भजन सभा का आयोजन किया। भजन सभा की तैयारी शुरू हुई। महिलाएं रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर मंदिर की सफाई कर रही थीं। बच्चे फूल इकट्ठा कर रहे थे और युवा सज्जनों ने दीपक जलाने की व्यवस्था की। शिवराम ने देखा कि यह गांव अब केवल उसकी सेवा के सहारे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, सामूहिक प्रयास और एकता के बल पर खड़ा हो गया है। वह खुद थक गया था, पर उसकी आत्मा इतनी उत्साहित थी कि थकान का एहसास ही नहीं हो रहा था। जब भजन शुरू हुआ तो गांव के हर घर से लोग धीरे धीरे मंदिर की ओर खिंचते चले आए। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब एक साथ बैठकर भक्ति में लीन हो गए। भजन के दौरान शिवराम ने लोगों को समझाया कि महादेव की पूजा केवल घंटियों और मंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वह कार्य पूजा का हिस्सा है जो दूसरों के जीवन में आशा और प्रकाश लाए। उसने कहा कि कठिनाई, दुख और अभाव का सामना करना अनिवार्य है, पर यह भी जरूरी है कि हम उनका सामना धैर्य, सच्चाई और एकता से करें। उसकी बातें लोगों के दिलों को छू रही थीं। कई लोग रो पड़े। कई अपने संघर्षों को याद करके समझ गए कि उन्होंने अब तक केवल अपने दुखों में ही उलझकर जीवन जिया है। शिवराम की यह सभा उन्हें अपने भीतर बदलाव की प्रेरणा दे रही थी। भजन समाप्त होने के बाद शिवराम ने सबको एक नई योजना दी। उसने बताया कि अब गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा। खेती, पशुपालन, शिक्षा और स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में सुधार जरूरी है। शुरू में कुछ लोग हिचक रहे थे, पर जब उन्होंने देखा कि शिवराम हर मुश्किल में उनके साथ खड़ा है, तो सबने ठान लिया कि वे उसका मार्गदर्शन लेकर अपने गांव को खुशहाल बनाएंगे। शिवराम ने खुद दिखाया कि कैसे तालाब में पानी को बचाया जाए, सूखी मिट्टी में बीज बोए जाएं, बच्चों को पढ़ाया जाए और स्वास्थ्य के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाए। कुछ महीनों में ही गांव के बदलाव दिखाई देने लगे। खेतों में हरियाली लौट आई, तालाब भर गया, पशु स्वस्थ और गांव के लोग खुशहाल हो गए। बच्चे स्कूल जाने लगे। महिलाएं मिलकर वस्त्र, भोजन और घरेलू जरूरतों की व्यवस्था करने लगी। गांव के बुजुर्ग कहते कि अब हम अपने पैरों पर खड़े हैं। सब कुछ शिवराम की वजह से नहीं, बल्कि उसके दिखाए मार्ग और हमारी मेहनत से। यह देखकर शिवराम का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने महसूस किया कि असली चमत्कार यह है कि एक गांव जो वर्षों तक असहाय था, अब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। एक दिन रात को शिवराम अकेले मंदिर की छत पर बैठा था। आसमान साफ और तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे पूरी यात्रा का समापन यहां से हो रहा है। हवा में वही सुगंध फैली जो उसे कई बार राह दिखा चुकी थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन महादेव का धन्यवाद किया। उसे अब कोई भय नहीं था, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता दूसरों की भलाई में है। साधु की बातें याद आईं। सेवा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारा कार्य परिणाम दिखाना शुरू करता है। यह वह समय था। अगले दिन शिवराम ने गांव के सामने एक अंतिम सभा का आयोजन किया। उसने लोगों से कहा कि अब वह कहीं और जा सकता है, क्योंकि उनका गांव आत्मनिर्भर हो चुका है। लोग रोने लगे। आंसू और आशीर्वाद एक साथ बह रहे थे। बुजुर्गों ने उसकी पीठ थपथपाई, बच्चे गले लग गए और महिलाएं उसके चरणों में झुकीं। शिवराम ने धीरे धीरे सबका अभिवादन स्वीकार किया और बोला कि उसकी भक्ति और सेवा का असली उद्देश्य यही था कि यह गांव अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। शाम होते होते वह गांव से विदा लेने लगा। रास्ते में उसने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, खुशहाल खेत, खेलते बच्चे और मेहनत करते लोग। यह दृश्य उसकी आंखों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन केवल अपनी भलाई के लिए नहीं था, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश डालने के लिए था। उसका सफर खत्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का अध्याय समाप्त हुआ, जहाँ उसने भक्ति, सेवा और साहस का सबसे बड़ा संदेश दिया। अंत में शिवराम धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा, हाथ जोड़कर मन ही मन महादेव का स्मरण करता रहा। उसे पता था कि उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में दुख, संघर्ष और पीड़ा हमेशा रहेंगी। पर अब उसे विश्वास था कि जहां भी जरूरत होगी
वहां उसका मार्गदर्शन और उसकी सेवा लोगों के जीवन में चमत्कार ला सकती है। और इसी विश्वास के साथ उसकी कथा का यह अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव। दर्शक बंधु, महादेव की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि महादेव की लीला और उनकी कृपा कभी खत्म नहीं होती। वे हर उस हृदय में जीवित रहती हैं जहां श्रद्धा की ज्वाला जलती है और भक्ति का दीपक निरंतर टिमटिमाता है। आज हमने जाना कि कैसे महादेव अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसे उसके भय और संदेह से मुक्त करते हैं और अंत में उसे वही प्रदान करते हैं जिसका वह सच्चे मन से अधिकारी होता है। यदि आज की कथा ने आपके हृदय में शिव का स्मरण जगाया है, यदि आपके मन में साहस, विश्वास और शांति की लहर उठी है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि भक्ति सुनने से मन पवित्र होता है और ज्ञान बांटने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और महादेव के एक और दिव्य चमत्कार के साथ। तब तक के लिए महादेव आपके जीवन से सारे भय, दुख और बाधाएं दूर करें और आपके घर में साहस, शांति और समृद्धि का वास करें। हर हर महादेव। नमः शिवाय। जय सनातन धर्म।